तो दिखा रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से दिल्ली में ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। पनामा पेपर लीक से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में सुबह से ये पूछताछ चल रही थी। ये अब पूछताछ खत्म हुई है। सुबह ऐश्वर्या राय पहुंची थी और 2 बार इससे पहले वो समन को इनकार कर चुकी हैं। उन्होंने दूसरी तारीख मांगी थी, आज उन्हें आना पड़ा। जब वो सुबह पहुंची तो सुबह से ये पूछताछ उनसे चल रही थी दिल्ली में, जो कि खत्म हो गई है। और पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन की कंपनी एक शिपिंग कंपनी उन्होंने बनाई थी, उसका नाम आया था और उसके बाद अब उनसे पूछताछ हो रही है। इस मामले में एजेंसी ने ऐश्वर्या राय को दिल्ली बुलाया था और ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा था। 2 बार पहले समन भेजा था लेकिन वो आई नहीं थी। कई भारतीय हस्तियों के नाम सामने आए थे। सभी लोगों पर टैक्स में हेराफेरी का आरोप था और वही आरोप ऐश्वर्या राय बच्चन पर भी था। क्या टैक्स की चोरी ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक शिपिंग कंपनी बनाने के बाद की है? पनामा पेपर लीक में जब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके परिवार का नाम आया, जिसमें अभिषेक से नवंबर में उनके पति जो कि फिल्म स्टार हैं उनसे भी पूछताछ हो चुकी है और दिल्ली के ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में ये पूछताछ हो रही थी। घंटों की पूछताछ के बाद अब से बस कुछ सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर से ऐश्वर्या राय बाहर निकल रही हैं। घंटों की पूछताछ उनसे हुई है और ये पूछताछ अब खत्म हो गई है। आरोप टैक्स चोरी का है, आरोप पनामा पेपर लीक्स में नाम आने का है। भारतीय नियमों के तहत विदेश में अगर आपने पैसा भेजा तो ठीक, लेकिन नहीं भेजा तो क्यों भेजा, कैसे भेजा, ये सब सवाल आज पूछे गए हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर सुबह से मौजूद थे। तंसीम, बाहर आ गई हैं, क्या कुछ हुआ, कोई जानकारी मिल पाई है, क्या सवाल पूछे गए? जी देखिए, करीब ये 6.5 घंटे तक पूछताछ चली है। अभी ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ से ईडी दफ्तर जामनगर हाउस से निकली है। यहाँ से उनसे जो पूछताछ में खास बातें पूछी गई हैं वो ये पूछी गई है, जो पनामा पेपर लीक वाला जो मामला था, जो 4 शेल कंपनियां थी जिसमें एक कंपनी बहमास में थी, बाकी 3 कंपनियां बहमास में थी, एक वर्जिन आइलैंड में थी। वो जो शेल कंपनियां थी 4 की चारों, उनमें से एक कंपनी में ऐश्वर्या राय डायरेक्टर थी। बाद में वो शेयर होल्डर बन गई थी और उस कंपनी को 2005 से 2008 तक वो कंपनी एग्जिस्ट की। उसके बाद उस कंपनी को सेल आउट कर दिया गया और 3 कंपनी ऐसी थी जिसमें अमिताभ बच्चन खुद डायरेक्टर थे। तो इन कंपनियों से जुड़े हुए दस्तावेज उनको दिखाए गए, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और उनसे पूछताछ की गई है कि ये कंपनियां जो $50,000 में खरीदी गई थी और ये शिपिंग से जुड़ी हुई सारी की सारी कंपनियां थी, तो इन्हें औने पौने दामों में किस वजह से बेच दिया गया, आखिर वजह क्या थी। तो वो सारे सवाल पूछे गए हैं उनसे और उसके अलावा उनसे डॉक्यूमेंट्स और मांगे गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। सही तंसीम, ये कितना मुश्किलों भरा है ये दौर और ये पूछताछ ऐश्वर्या राय के लिए, क्योंकि वो शिपिंग कंपनी थी, उस पर भी सवाल हैं कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, शिपिंग कंपनी आपने क्यों शुरू की, उस पर भी सवाल है कि शिपिंग कंपनी आपने बंद क्यों कर दी, उस पर भी सवाल है कि आपके पति उसमें डायरेक्टर हैं, आपकी माँ, आपका भाई सब उसमें डायरेक्टर हैं। कितनी बुरी तरह से फंसी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये बच्चन परिवार के लिए वाकई एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो कंपनीज जिस तरीके से बनाई गई, 4 अलग अलग कंपनियां, उसमें से एक कंपनी को दुबई बेस्ड लिंक किया गया और बाद में उसको बेच दिया गया। 3 कंपनियां और बचती हैं विदेश में, उनके भी शेयर फिर बाद में औने पौने दामों में बेचे गए। तो ये इसकी अनियमितताएं तो साफ जाहिर करती है कि ये जो पैसों का जो साइफनिंग था, जो मनी का, पैसे का जो लेन देन था, वो बड़े पैमाने पर था, जिसको कम करके दर्शाया गया, कम करके दिखाया गया। यही वजह है कि ईडी के अफसरों ने करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की है और ये माना जा रहा है कि ये पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है और जरूरत पड़ी तो ईडी सोर्सेज का कहना है कि उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अभिषेक बच्चन से इस मामले में 1 महीने पहले पूछताछ हो चुकी है। तो इस पूरे के पूरे परिवार से जुड़ा हुआ जितनी भी कंपनीज है, जिन शेल कंपनियों की बात की जा रही है, उनके सारे दस्तावेज, उसके टैक्स से जुड़े हुए दस्तावेज, इनके बैंक स्टेटमेंट्स, वो सारी चीजें एग्जामिन किए गए और उनको दिखाए गए और भी दस्तावेज ईडी के अफसरों ने मांगे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से। तंसीम, फेमा भी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट,
उस पर उस फेमा के तहत भी सवाल हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से, वहां भी ये काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप अगर देखें तो ये जितनी भी शेल कंपनियां थी वो चूंकि विदेशों में मौजूद हैं और उनको अलग अलग विदेशी जो जैसे बहमास बताया मैंने और वर्जिन आइलैंड बताया, इन जगहों के नाम से बनाई गई थी ये कंपनियां तैयार की गई थी। और जो पनामा पेपर लीक में जिसमें इनके नाम बाद में आए इन कंपनीज के, तो ये शेल कंपनियां थी जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसके बाद इनको पौने पौने दामों में बेचा गया। यानी उसमें जो बड़े पैमाने पर जो शेयर थे, जो पैसों का लेन देन था डॉलर्स में, उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। तो यही वजह है कि इसमें इनके फेमा के तहत इनके खिलाफ भी मामला दर्ज है और उसमें पूछताछ जारी है। तो तंसीम, क्या हम ये माने कि एक तो ये है कि फेमा यानी कि विदेशों में पैसों का लेन देन, और उसके अलावा अगर ये शिपिंग कंपनी निष्क्रिय कर दी गई या खत्म कर दी गई तो ये टैक्स का भी इस पर जबरदस्त मामला बनता है। जी, सही समझने वाली बात यह है कि 4 अगर शिपिंग कंपनीज हैं और उसमें उन कंपनीज को इतने सस्ते दामों पे खरीदा और बेचा गया है, तो उसी से ये बात जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं इनमें पैसों और टैक्स की एक बड़ा जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, वो घोटाला शामिल है। तो यही क्योंकि शिपिंग कंपनी मल्टी करोड़ में स्टैब्लिश होने वाली कंपनीज है, लेकिन उसमें $50,000, $15,000 इस तरह के खरीद फरोख्त की गई है। तो ये बहुत छोटी सी रकमें दिखाई गई हैं, लेकिन यही पूछना चाहती है ईडी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो पैसों का लेन देन हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो उसी पूछताछ और उसी डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिन किया जा रहा है। तंसीम, आप बने रहिए हमारे साथ। श्रेया हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, बहुत लंबी 6.5 घंटे की ये पूछताछ, लेकिन उस पूछताछ के अलावा श्रेया अब सवाल ये भी आ रहा है कि जिस कंपनी में आप शेयर होल्डर थी, बाद में आपको उसका डायरेक्टर बना दिया जाता है, और वो भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे मर्ज भी किया जाता है। अपने आप में ये बात ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है श्रेया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसी के लिए हमें पता है कि जो सवालात आज हुए हैं पूरे 6 घंटे तक ऐश्वर्या राय बच्चन से यही सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि जो कंपनी 2005 में बनी, फिर कैसे वो पहले डायरेक्टर से शेयर होल्डर बने, उनका नाम भी बदला बीच में, और उसके बाद ये कंपनी 2008 में डिसॉल्व कर दिया गया। आरबीआई गाइडलाइन फॉलो की गई थी कि फॉरेक्स जब एक्सचेंज होता है, अब देश से बाहर पैसा जाता है, तो कुछ रेमिटेंस और कुछ रूल्स है जिसको फॉलो किया जाता है। इस मामले में वो डिस्क्लोजर कहीं ना कहीं ईडी मांग रही है, और इसी को लेके जो 6 घंटे सवाल हुए हैं, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी को लेकर सवाल है कि ईडी के पास भी ऑब्वियसली जो ट्रांजैक्शनल डिटेल्स होंगे कंपनी को जो पे किया गया था, एमएफ कंपनी का जो नाम है जिसने ये एमएफ कंपनी खोलने में मदद किया गया था, ये सारे चीजों को लेके आज कहीं ना कहीं ऐश्वर्या बच्चन को ईडी का सामना करना पड़ा। श्रेया, ये कहा जा रहा है कि $50,000 की ये कंपनी थी जिसे बाद में एक विदेशी कंपनी के साथ मर्ज किया गया, और उसके बाद श्रेया ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया गया, क्योंकि बाद में उस कंपनी को खत्म कर दिया गया। ये अपने आप में कितना गंभीर आरोप है श्रेया? हमारी संवाददाता श्रेया से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तंसीम, आप हमें सुन पा रहे हैं? तंसीम भी नहीं। हम पूरी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। श्रेया, सुन पा रही हैं आप हमें? देखिए, जो हम कह रहे थे कि ऐश्वर्या राय बच्चन की जो ये कंपनी है जिसमें वो पहले डायरेक्टर के नाम आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है श्रेया, हम दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन बताते हैं इस वक्त पनामा पेपर्स लीक में फ्रॉड और टैक्स चोरी करने वाले दुनिया के कई नामी गिरामी लोगों की जानकारी लीक हुई, और उसके बाद उसमें भारतीय भी शामिल थे, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी आया, उनके पति अभिषेक बच्चन का नाम भी आया, जिनसे नवंबर में पूछताछ हो चुकी थी। 2 बार ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समन जारी किया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने दोनों बार आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन आज उन्हें आना पड़ा, और आज दिल्ली में पिछले 6.5 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही थी। अभी अभी ये पूछताछ खत्म हुई है। पनामा पेपर लीक्स के अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक कंपनी में वो डायरेक्टर के रूप में थी, उन्हें नियुक्त किया गया था, और जिसे
ब्रिटेन में एक कंपनी के साथ मर्ज किया गया। इस कंपनी की का जो वैल्यू बताई जा रही थी $50,000, या इस कंपनी में $50,000 का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था। और इसमें यह आरोप लगाया गया कि 2005 में ऐश्वर्या राय की पोजीशन एक शेयर होल्डर की थी, जिसे बदलकर उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया और 3 साल बाद ही 2008 में इस कंपनी को खत्म कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? अगर ऐसा किया गया है तो इसका मतलब यह है, यही आरोप पनामा पेपर लीक्स में लगाया गया कि इस आरोप के तहत टैक्स बचाने के लिए, बहुत सारा पैसा बचाने के लिए इस तरह से किया गया है। तो ये गंभीर आरोप था। नवंबर में पिछले महीने ऐश्वर्या राय के पति अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने समन देकर आज 6.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की है। इससे पहले भी ऐश्वर्या को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 2 बार समन भेजा गया। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने व्यक्तिगत निजी कारणों का हवाला देते हुए आगने में असमर्थता व्यक्त की। ईडी ने उनके पति यानी कि अभिषेक बच्चन को इसी मामले में बुलाया था और ये सभी जो मामले हैं ये फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत तो ऐश्वर्या राय बच्चन से 6.5 घंटे तक प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है टैक्स चोरी के मामले में, फेमा के उल्लंघन के मामले